नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इस न्यूज की। दुर्गा पूजा पहले से ही यूनेस्को हेरिटेज में इंक्लूडेड है, हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूडेड है। और अब भारत का एक और जो है फोक डांस जिसे हम कहते हैं गरबा, गुजरात से ताल्लुक रखने वाला गरबा, अब इसको भी शामिल किया जाने वाला है यूनेस्को की एक अनोखी लिस्ट में। ठीक है, एक बार इस पे अभी चर्चा करेंगे। पहले आप ये देख लो एक बार शेड्यूल, ये शेड्यूल देख लो। सोमवार से लेकर शनिवार तक इस क्रम में आपको क्लासेस मिलने वाली है। ये फ्री क्लासेस हैं, इनका ये शेड्यूल आपके सामने है। ऐसे आप ये सभी क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हो। एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ये ले लो, चलो एक बार ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अभी अभी नॉमिनेट किया गया है गरबा को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, तो शामिल किया जा सकता है, उम्मीद की जा रही है कि हाँ शामिल हो जाएगा। मैं तो मान के चलता हूं भाई हो ही जाएगा। इतना शानदार नृत्य है गुजरात स्टेट का, मारो रंगीलो गुजरात। और दुर्गा पूजा जो है ना, दुर्गा पूजा पहले से ही इंक्लूडेड है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, पिछले साल इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और गरबा 2022 के लिए जो है इसको नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया। और ये पहला जो है ऐसा कोई मतलब जो है कोई भी चीज होगी जिसे गुजरात से शामिल किया जाएगा यूनेस्को लिस्ट में। ठीक है, अब गरबा है क्या? गरबा हम सब जानते हैं, गरबा एक डांस फॉर्म है, नृत्य की एक शैली है। रिलीजियस और सोशल इवेंट्स पे इस नृत्य को किया जाता है। ये देख लो आप, मैं हट जाता हूं। ठीक है, और ये जो है इसको जो है कम्युनल गैदरिंग्स में करते हैं। और इस कम्युनल गैदरिंग मतलब जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पूरी कम्युनिटी के लोग सभी मिलकर इस डांस को परफॉर्म करते हैं। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब इसको करते हैं। नवरात्रि के समय, नवरात्रि फेस्टिवल है ना जो हमारा जुड़ा हुआ हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है नवरात्रि। उस समय 9 रातों तक हर रोज किया जाता है ये गरबा नृत्य। और गरबा जो है खासतौर पे शादियों में, पार्टीज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय एक नृत्य है। भारत में किया जाता है गरबा, तो खूब झूम के किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो, अब इसकी मैं एक और बात बता देता हूं आपको कि अगर हम ये कहें कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ना यूनेस्को, उसकी लिस्ट की बात कर ले, तो यूनेस्को ने ना अपनी इस इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जो है डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज जो है ये दिखाने के लिए और अवेयरनेस लोगों में जगाने के लिए, इसके लिए बेसिकली इस लिस्ट को बनाया है। इस लिस्ट का गठन किया गया था 2008 में। और ये कब किया गया था? आफ्टर द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 केम इनटू फोर्स। मतलब जो है ना एक तरीके से जिन चीजों को हाथ नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, ऐसी चीजों के खो जाने का खतरा है। अब जिन चीजों को हाथ नहीं लगा सकते तो ऐसी चीजें खो जाने का खतरा कैसे है? ये ट्रेडिशन है, कल्चर है, हमारी नृत्य शैलियां हैं, हमारे पारंपरिक जो हैं वो पूजा करने के तरीके हैं, पद्धतियां हैं, अलग अलग हैं चीजें जो हम जिनको फॉलो करते हैं कई हजारों सालों से। हमारे देश में तो खास तौर पे कई हजार सालों से बहुत सारी जो है ऐसी ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं। तो इनके खो जाने का डर है। अब नई नई परंपराएं आ रही है, नए नए तरीके आ रहे हैं, इवन डिजिटल युग आ गया है, तो इसमें हम नई चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें पता है कि अगर इनको बचा के रखना है तो इनको कुछ ना कुछ जो है तरीके से हमें इनको संभालना पड़ेगा। तो 2008 में एक कन्वेंशन जो है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 जो है ये अमल में लाया गया। और इसके हिसाब से 2 लिस्टें बनाई गई। एक लिस्ट थी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और दूसरी थी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये 2 लिस्टें बनाई गई। अब ये दोनों लिस्टें बनाई गई ताकि ये जो बचाया जा सके हमारे देश की धरोहरों को, हमारे देश की नहीं दुनिया भर की जो है ये ट्रेडिशन, कल्चर और वैल्यूज को बचाया जा सके। 2008 से अगर हम बात करें तो भारत 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं भारत से जिनको यूनेस्को ने शामिल किया है अपनी लिस्ट में। इसमें क्या क्या आता है? भारत से क्या क्या चीजें?
एक बार देख लेना भाई सब लोग। संस्कृत थिएटर ऑफ कुडियाट्टम केरला, ये है एक पहला जिसको शामिल किया गया है। उसके अलावा मुदियेत एक रिचुअल थिएटर है और डांस फॉर्म है केरला की, ठीक है। तो संस्कृत थिएटर भी कुडियाट्टम केरला का है। मुदियेत एक रिचुअल थिएटर डांस फॉर्म है, डांस ड्रामा है, ये भी केरला से, दो चीजें केरला से। उसके बाद ट्रेडिशन ऑफ वैदिक मंत्रास, हमारे देश में मंत्रोच्चारण भी किया जाता है ना, तो ये जो वैदिक मंत्रोच्चारण है इसको भी जो है यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है भारत से। तो केरला का संस्कृत थिएटर और एक रिचुअल थिएटर मुदियेत, और जिसमें डांस ड्रामा भी होता है, थिएटर भी होता है, ये भी केरला से शामिल है। और तीसरा है पूरे देश में की जाने वाली वैदिक चैंटिंग। उसके अलावा रामलीला, किसने रामलीला नहीं देखी? बचपन से हमने रामलीला बहुत देखी है। आप शायद नए युग के हो अगर बच्चे तो शायद ना देखी हो, पर हमने तो बहुत रामलीलाएं देखी हैं। हमारे घर, मोहल्ले, नुक्कड़ में बहुत जगहों पर जो है आमतौर पे ये रामलीला जो है वो करवाई जाती थी। तो रामलीला जो है ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस रामायण पे बेस्ड, इसको भी शामिल किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। आप समझ रहे हो कि ये ऐसी परंपराएं हैं जो खो चली हैं, इसीलिए तो आजकल के बच्चे इनके बारे में नहीं जानते, ठीक है। उसके अलावा रम्मा एक रिलीजियस फेस्टिवल है और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल उत्तराखंड का, ठीक है। तो उत्तराखंड का है ये रम्मा, एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर, इसको भी शामिल किया गया है। राजस्थान को रंगीलो कालबेलिया डांस, इसको भी शामिल किया गया है। उसके अलावा छाऊ डांस, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का एक मास्क लगा के डांस किया जाता है छाऊ डांस, वो भी है इसमें। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, लद्दाख अगर कभी जाओ ना तो वहां पे जो बुद्धिस्ट चैंटिंग है, अगर कभी बैठ जाओ, कभी उसको सुनने की कोशिश करो तो शायद ऐसा फील होता है कि जैसे हम कहीं आसमान में हैं और कहीं इतना लाइट फील करोगे आप ये चैंटिंग सुन के, ठीक है। तो बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको भी जो है भारत से यूनेस्को हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा इंटेंजिबल हेरिटेज में जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, संकीर्तना या ये संकीर्तन आप इसको कह सकते हो, एक रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांस है मणिपुर का, ठीक है। तो ये, उसके अलावा एक और है ट्रेडिशनल बास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ पॉटरी अमिड्स द लाफ्ट ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब। अब ये क्या है, बेसिकली ठठेरा होता है ना, जो लोहे के बर्तन बनाने वाली ये क्राफ्टमैनशिप है लोहे और कॉपर की। तो ये सब जो है ना, ये ब्रास, कॉपर, ये जो ठठेरे जो है ना, ये ठठेरा कल्चर की बात हो रही है। जंडियाला गुरु पंजाब में ये कल्चर बहुत ज्यादा फेमस है, इसको भी यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। योगा, भारत का योग दिवस भारत ने मनाना शुरू किया, इंटरनेशनल योग दिवस, और योगा को भी जो है भारत से इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। नवरोज इरानियन न्यू ईयर कहलाता है, इसको भी शामिल किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट कुंभ मेला, कुंभ जो भारत की पहचान है, जो भारत के अलावा कहीं पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, हिंदू धर्म का एक पारंपरिक मेला जो हर 4 साल में लगता है अलग अलग स्थानों पर, कुंभ मेला, इसको भी शामिल किया गया। उसके अलावा दुर्गा पूजा, ये हम जानते हैं देवी दुर्गा को समर्पित ये त्योहार हर साल आता है। दुर्गा पूजा गॉडेस दुर्गा से संबंधित है, ये भी पिछले साल इसको शामिल किया गया था इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर। और इस साल नॉमिनेशन मिला है गरबा नृत्य को, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि गरबा नृत्य भी जो है वो 15वां बन के इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अब तक 14 जो है वो ऐसी चीजें हैं जिनको शामिल किया गया है। गुजरात से ये पहली चीज होगी या पहला कोई जो है ट्रेडिशन होगा जिसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, शुक्रिया।